चलिए अब फ्लटर की सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए आई होप आपको अंडरस्टैंड हो गया होगा कि स्टेटलेस विजिट क्या होता है, स्टेटफुल विजिट क्या होता है। तो चलिए इसके बारे में मैं और इन्फॉर्मेशन दूंगा कि एग्जैक्टली कैसे काम करता है स्टेटलेस और स्टेटफुल विजिट। उससे पहले हम अंडरस्टैंड करते हैं कि ये बटन्स क्या होता है, ठीक है। सैम्पल के लिए आपको समझाने के लिए मैंने यहाँ पर आइकॉन बटन लिखा है। पहले मैंने यहाँ पर क्या लिखा था, सिंपली टेक्स्ट लिखा था। यहाँ पर क्या था, सिंपली टेक्स्ट विजिट था जो कि हेलो वर्ल्ड प्रिंट कर रहा था। अब मैंने क्या किया, यहाँ पर एक आइकॉन बटन लिखा है। आइकॉन बटन क्या करेगा, यहाँ पर आइकॉन बटन शो होगा। फ्लटर के अंदर हमारे पास है बेसिकली 4 बटन्स, ठीक है, 4 बटन से। अब वो कौन कौन से हैं मैं आपको बताता हूँ, इसलिए इसके लिए मैं मल्टीलाइन कमेंट लिखता हूँ, ठीक है। मेजरली हमारे 2 टाइप के आते हैं, एक तो फ्लैट बटन और एक एलिवेटेड बटन, ठीक है। फ्लैट बटन में हमारे आते हैं टेक्स्ट बटन, ठीक है, और दूसरा आता है हमारा आउटलाइनर बटन, और तीसरा आता है हमारा आइकन बटन, जो कि मैंने इधर यूज़ किया है। और एलिवेटेड बटन में हमारा एक ही आता है जिसे हम कहते हैं एलिवेटेड बटन, ठीक है, एलिवेटेड बटन। हर एक बटन के लिए 2 चीज़ कॉमन रहेगी। वो कॉमन चीज़ क्या है, कॉमन चीज़ क्या है ये देखते हैं। कॉमन चीज़ होगा एक ऑन प्रेस्ड फंक्शन, ठीक है। ऑन प्रेस्ड फंक्शन क्या करता है, बेसिकली ये क्या करता है, कॉल बैक फंक्शन है। ऑन प्रेस्ड फंक्शन इज नथिंग बट कॉल बैक फंक्शन, ठीक है। कॉल बैक फंक्शन का एक्चुअली मतलब क्या है, एक्चुअली यूज क्या है, ठीक है, ये है हमारा कॉल बैक फंक्शन। कॉल बैक फंक्शन क्या करता है आपको तो पता ही होगा क्योंकि आपने डार्ट की प्लेलिस्ट देखी हुई है मेरी, ठीक है। कॉल बैक फंक्शन क्या करता है, बेसिकली ये रिटर्न करता है कि ये बटन प्रेस करने पर क्या काम हो। जैसे कि मैंने अपने कीबोर्ड का अप बटन प्रेस किया तो कर्सर ऊपर गया, डाउन बटन प्रेस किया तो कर्सर नीचे आया। सिमिलरली यूआई में जब मैं कोई बटन प्रेस करूं, लॉगिन हो, लॉग आउट हो, सारे फंक्शंस एग्जीक्यूट हो, जो भी फंक्शन उस बटन प्रेस करने पर एग्जीक्यूट होना है वो फंक्शन आपको उधर लिखना है। जैसे कि नेविगेशन का फंक्शन हो गया, नेविगेशन मतलब एक स्क्रीन से दूसरे स्क्रीन पर जाने का हो गया। अब हम यहाँ पर सिंपली प्रिंट आइकन लिखेंगे जिससे कि हमें क्या होगा, डेटा यहाँ पर हम बटन प्रेस करते ही डेटा प्रिंट होगा, राइट। तो ये सब है हमारा ऑन प्रेस्ड फंक्शन का काम। इसका बाद ये लेता है एक चाइल्ड, ठीक है। चाइल्ड क्या है, ये चाइल्ड आपका आइकन भी हो सकता है, ठीक है, टेक्स्ट भी हो सकता है, ठीक है, टेक्स्ट या आइकन ये कुछ भी हो सकता है चाइल्ड। ये चाइल्ड क्या करेगा, यहाँ पर डिस्प्ले होगा। जैसे कि मैंने यहाँ पर आइकन बटन के अंदर हमारा एक्सेप्शन रहता है। आइकन बटन में हम चाइल्ड पास नहीं करते, इसको आइकन पास करते हैं, जिससे कि हम जो भी हमें आइकन देना है वो आइकन देते हैं। आइकन देने के लिए हमारे पास एक फंडामेंटल विजिट आता है, दैट इज आइकन विजिट, जिससे हमें आइकन्स क्लास से जो भी हमारा आइकन देना है उसे सेलेक्ट करना है। आइकन क्या है, हमारी एक डेटा क्लास है, ठीक है, जैसे कि एब्स्ट्रैक्ट क्लास है जो कि आइकन्स से इनहेरिट करती है। आइकन हमारा विजिट है जो कि आइकन लेगा और उसको डिस्प्ले करेगा। एज विजिट का काम तो यही है ना, डिस्प्ले करना है। और आइकन्स हमारे डेटा क्लास है, ठीक है, राइट। आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी, राइट। तो अब हम 1 बाय 1 इसको देखते हैं। पहले हम इस ऐप को रन करते हैं, ठीक है, पहले हम इस ऐप को रन करते हैं। कंट्रोल एस से मैंने सेव किया और मैं इसको रन करता हूँ, रन विदाउट डिबगिंग, ठीक है। डिबग कैसा करना है ये भी मैं आपको जल्द ही बताऊंगा, दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम। देखिए आप यहाँ पर देख सकते हो कि मैंने यहाँ पर प्रिंट का आइकॉन लिखा है और ऑन प्रेस्ड पर मैंने एक सिंपल क्या किया है, यहाँ पर एक ऑन प्रेस्ड प्रिंट फंक्शन लिखा है। आप बोलोगे कि आपने तो ये वाला प्रिंट फंक्शन पढ़ा है, ठीक है, आप बोलोगे कि आपने ये वाला प्रिंट फंक्शन पढ़ा है डार्ट के अंदर। हाँ, आपने सही पढ़ा है, क्योंकि ये भी सेम ही काम करेगा। जैसे मैं ऑन प्रेस्ड ये वाला बटन पर प्रेस करूंगा, जैसे कि आइकन बटन आपको दिख रहा है, जैसे ही मैं टैप करूंगा आपको हल्का सा चेंजेस देखने को मिलेगा। मैं अपने मोबाइल स्क्रीन पर टैप करता हूँ, रीजन बिहाइंड दैट इज आपको एलिवेशन वाला इफेक्ट नहीं दिखेगा, ठीक है, ये देख सकते हो। क्या आपको दिखा, एक बार मोबाइल में टैप करके दिखाता हूँ। देखा आपने, मैंने जैसे ही टैप किया यहाँ पर कुछ हुआ, एक और बार देख लीजिए, देखा बटन कैसे टैप हुआ, राइट। और जैसे ही मैंने बटन को टैप किया और यहाँ पर बटन इज प्रेस्ड प्रिंट हुआ, जो कि मैंने यहाँ पर स्टेटमेंट लिखा था। अब ये हमारा वार्निंग, यहाँ पर ये वार्निंग क्यों दे रहा है कि डोंट इन्वोक प्रिंट इन द प्रोडक्शन कोड, ट्राई यूजिंग द लॉगिंग फ्रेमवर्क। क्यों है ये
रीज़न बिहाइंड दैट इज़ जब कभी भी आप कंसोल एप्लीकेशन बना रहे होगे तो ये आपको वार्निंग नहीं देगा, क्योंकि कंसोल में ही प्रिंट करना है ना। लेकिन जब आप ये प्रिंट स्टेटमेंट यूज़ करोगे एक प्रोडक्शन लेवल कोड में जो कि यूआई डिस्प्ले कर रहा है, तो दैट्स नॉट अ गुड प्रैक्टिस। तो इसीलिए वार्निंग देता है। आप कहोगे कि हमें कौन सा बड़ा प्रोडक्शन लेवल बनाना है, हम तो सिर्फ हमारे लिए बना रहे हैं, सिंपली डिबग करने के लिए हम ये ऐसे कुछ प्रिंट स्टेटमेंट लगाते हैं ताकि प्रोग्राम कहाँ है, कैसे रन हो रहा है, ये चेक करने के लिए हम तब तक टेम्परेरी लगाते हैं। तो क्यों है ये? देखिए, जब आप कंपनी में काम करोगे कोई, तब आप ऐसा कुछ यूज़ करोगे ना, तो ऐसा कुछ यूज़ करोगे तो उधर सेंस नहीं करेगा। वहाँ पर तुम्हें प्रोफेशनल दिखना रहता है, ठीक है। वहाँ पर अगर तुम्हें प्रोफेशनल दिखना है तो वहाँ पर तुम्हें प्रोफेशनल लेवल कोड भी लिखना पड़ेगा ना। विदाउट एनी वार्निंग्स आप अच्छा कोड लिख के दोगे तो इम्प्रेशन अच्छा पड़ेगा कंपनी में, राइट। और अब आप कोई फ्रीलांसिंग करते हो और ऐसे विदाउट वार्निंग कोड अपने क्लाइंट को सबमिट करते हो तो नेक्स्ट टाइम वो आपके पास ही आएगा, नो डाउट, ठीक है। आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी कि मैंने क्यों यहाँ पर डीबग प्रिंट यूज़ किया, ठीक है। क्या आपको ये चीज़ समझ में आई आइकन बटन कैसे काम करता है? हाँ, ठीक है। अब क्या हम यहाँ पर ये वाला आइकन ही दे सकते हैं? क्या दूसरे आइकन नहीं दे सकते? नहीं। आपने क्या करना है, आइकन्स डॉट इस क्लास को एक्सेस करना है। डॉट से आपको बहुत सारे आइकन्स यहाँ पर देखने को मिल रहे होंगे, साइड में दिख रहा होगा आइकन्स में, जैसे जैसे गो थ्रू कर रहा हूँ। टाइमर का आइकन हो गया और भी कई सारे आइकन्स हैं। ये वाला आइकन हो गया, ये वाला आइकन हो गया, ये देखो कितना बढ़िया है। ये वाला मैं यूज़ करता हूँ, ठीक है। सेव करता हूँ कोड को, देखिए ये वाला आ गया, ठीक है, राइट। आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। चलिए अब नेक्स्ट बटन की तरफ बढ़ते हैं जो कि है हमारा टेक्स्ट बटन। टेक्स्ट बटन क्या काम करता है इस चीज़ को देखते हैं। बस कुछ नहीं करना है, इस आइकन बटन की जगह पर हमें टेक्स्ट बटन लिखना है। उससे पहले हम हर एक बटन को स्टाइल दे सकते हैं। स्टाइल, दैट इज बटन स्टाइल, ठीक है। हर एक बटन को हम स्टाइल दे सकते हैं, जिससे बटन स्टाइल क्लास से, बटन स्टाइल विजिट से हम हर एक बटन को उसका स्टाइल दे सकते हैं। वो कैसे देना है, क्या करना है, बहुत सिंपल है। यहाँ पर जाना है, एंटर प्रेस करना है आइकन बटन क्लास में, सिंपली वहाँ पर स्टाइल प्रेस करना है, स्टाइल, और यहाँ पर हमें आइकन बटन डॉट स्टाइल फ्रॉम, यहाँ पर स्टाइल फ्रॉम। अब यहाँ पर कलर दे सकते हो इसको आप, यहाँ पर हवर, हाईलाइट कलर, फोकस कवर, हवर कलर, जो भी चाहिए आपको यहाँ पर दे सकते हो। जैसे कि मुझे बैकग्राउंड कलर चेंज करना है, मैं इसे करता हूँ ब्लैक। मैं यूज़ करूँगा कलर्स की क्लास, ठीक है, कलर्स डॉट ब्लैक। सेव करता हूँ, ब्लैक हो जाएगा बैकग्राउंड उसका। देखो, अब मैं इसको फोरग्राउंड कलर देना चाहता हूँ, फोरग्राउंड कलर, तो मैं बोलूँगा कलर्स डॉट वाइट। अब ये वाइट हो जाएगा इसका आइकन कलर। दैट्स इट, ग्रेट। आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी, ठीक है। बहुत इजीली है। मैं चाहता हूँ कि ये स्टाइलिंग वगैरह आप एक्सप्लोर करो। जितना आप एक्सप्लोर करोगे, मेक योर हैंड्स डर्टी गाइज। अपने हाथों को कोडिंग में कीबोर्ड पे चिपका दो, हर एक स्टाइल्स को एग्जीक्यूट करो, समझो, ठीक है। तभी जब तुम अपने हाथ गंदे करोगे तभी आपको समझ में आएगा कि चीज़ें कैसे वर्क करती हैं। मैं आपको इंट्रोड्यूस करा रहा हूँ, बाकी काम आपने करना है, ठीक है। अब हम चलते हैं सीधा नेक्स्ट बटन की ओर, जो कि है हमारा टेक्स्ट बटन। सिंपली मैं इस विजिट को रिप्लेस कर देता हूँ टेक्स्ट बटन, राइट। अब यहाँ पर हम आइकन नहीं यूज़ करते, हम यहाँ पर यूज़ करेंगे चाइल्ड, ठीक है। इसका रिक्वायर्ड पैरामीटर है चाइल्ड। क्या मैं इसको आइकन पास कर सकता हूँ? हाँ भाई, क्यों नहीं पास कर सकते? तुम आइकन इसको पास कर सकते हो, बस यहाँ पर चेंज हो जाएगा। बस कुछ भी हो, यहाँ पर इसको चाइल्ड देना है, ठीक है। इसको यहाँ पर हमें चाइल्ड देना है। हम क्या करेंगे, यहाँ पर टेक्स्ट चाइल्ड देंगे इसको। आइकन ने टेक्स्ट चाइल्ड देंगे। मैं बोलूँगा टेक्स्ट, बोलूँगा प्रिंट द स्टेटमेंट, STATE, स्टेट, STATEMENT, राइट। स्पेलिंग में थोड़ा मेरा एरर है। प्रिंट द स्टेटमेंट, जैसे मैं इस बटन पर प्रेस करूंगा यहाँ पर चीज़ें प्रिंट हो जाएगी। देखिए, ये है हमारा टेक्स्ट बटन। सिमिलरली आप इसको भी स्टाइल दे सकते हो, एज यूजुअल स्टाइल बोलेंगे हम। सिमिलरली बटन स्टाइल, डायरेक्टली यहाँ पर बटन स्टाइल भी दे सकते हो, जहाँ पर हमें मटेरियल स्टेट प्रॉपर्टी सेट करनी होती है, जिसके बारे में मैं किसी और वीडियो में बात करूंगा। अभी फिलहाल हम सिंपल बेसिक समझते हैं। अगर मैं आपको मटेरियल प्रॉपर्टी भी बताने लग जाऊंगा तो आप बोलोगे कि फ्लटर नहीं होगा हमसे, होगा, टेंशन की कोई बात नहीं है, वो भी आपको पढ़ाऊंगा, नो डाउट, ठीक है। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, सिंपली टेक्स्ट बटन डॉट स्टाइल फ्रॉम,
एज यूजल। अगर इसको आपका कलर चेंज करना है, बैकग्राउंड कलर चेंज करना है, शैडो देना है, फोरग्राउंड कलर चेंज करना है, एज यूजल आप सिमिलरली कर सकते हैं। सिंपली कलर्स को एक्सेस करना है और चीज़ें सेट करना है, राइट। आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आ गई होगी। तो चलिए एक और बात आपको बता देता हूँ कि कभी भी आप कोई भी टेक्स्ट बटन लिख रहे हो ना, तब आपको चाइल्ड हमेशा लास्ट में देनी है, एंड में देनी है। लाइक यहाँ पर हमें वार्निंग दे रहा है कि चाइल्ड आर्ग्यूमेंट शुड बी एट द लास्ट इन द विजिट कंस्ट्रक्टर इन्वोकेशन। ठीक है, आप ये इस चीज़ का ध्यान रखना है कि कभी भी विजिट आप एंड में लिखो। ठीक है, इससे क्या होगा आपकी जब विजिट जब रेंडर करता है ना, जब ये विजिट रेंडर करता है, रेंडरिंग के लिए जाता है, मैंने फर्स्ट वीडियो में बताया था कि कैसे विजिट्स रेंडर होते हैं। इस प्रोसेस को स्पीड करने के लिए हम हमेशा चाइल्ड लास्ट में देते हैं, ना कि फर्स्ट में, राइट। आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। अब हम सीधा बढ़ते हैं नेक्स्ट बटन की ओर, दैट इज एलिवेटेड बटन। चलिए इसको भी यूज़ कर लेते हैं, एलिवेटेड बटन। ठीक है, एलिवेटेड बटन सिंपली सेम टू सेम करता है, बस इसके पीछे थोड़ी सी एलिवेशन आ जाती है। क्या आपको एलिवेशन दिख रही है? क्या आपको एलिवेशन दिख रही है? ग्रेट। आपको इसको एलिवेशन, आपको मान लीजिए आपको बहुत एलिवेशन देनी है, तो मैं क्या करूँगा, स्टाइल दूंगा, स्टाइल प्रॉपर्टी दूंगा, स्टाइल, और इसको मैं दूंगा एलिवेटेड बटन स्टाइल, एलिवेटेड बटन डॉट स्टाइल फ्रॉम। मैं इसको दूंगा एलिवेशन। एलिवेशन हम डबल वैल्यू लेगा एक एलिवेशन, बेसिकली 2.9 देते हैं, सेव करते हैं। एलिवेशन देखिए, एलिवेशन बढ़ गई इसकी। मान लीजिए मैं इसको 5 एलिवेशन देता हूँ, 5.0। ठीक है, सेव करते हैं। ये देखिए एलिवेशन और आ गई। इससे आप अलग अलग स्टाइलिंग्स ट्राई कर लो। मान लीजिए मैं इसको बैकग्राउंड कलर देना चाहता हूँ। ठीक है, बैकग्राउंड कलर देते हैं हम कलर्स डॉट एम्बर। ठीक है, जिससे कि ये वाली थीम मैच करेगा। ये देखो, ये देखो, क्या आपको ये चीज़ समझ में आई? सिमिलरली फोरग्राउंड कलर भी चेंज कर सकते हो। देखो भाई, ये प्लेग्राउंड है, तुम जैसे चाहे वैसे खेल लो, आपका प्लेग्राउंड है, आपके मजे हैं। ठीक है, आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। चलिए एक और लास्ट बटन बचता है, जो कि है हमारा आउटलाइनर बटन। सिंपली एलिवेटेड बटन की जगह मैं क्या यूज़ करूँगा, आउटलाइनर बटन एज यूजुअल। और अभी हमें यहाँ पर चेंजेस देखने को मिलेंगे। आउटलाइन बटन सिंपली क्या करता है, एक बॉर्डर बना देता है। जैसे कि नाम से काम लेते आए हैं हम डार्ट प्लेलिस्ट से, नाम ही काम बताएगा कि आउटलाइन बटन क्या कर रहा है। बेसिकली इसके चौपीर नहीं, इसके चारों और एक बॉर्डर बना देगा। ठीक है, अब आप पूछोगे कि क्या हम बटन इसका स्टाइल चेंज कर सकते हैं? हाँ, ऑब्वियसली आप चेंज कर सकते हो। सिंपली स्टाइल प्रॉपर्टी को एक्सेस करना है और सिमिलरली यहाँ पर आउटलाइन बटन डॉट स्टाइल फ्रॉम, उससे एक्सेस कर लेना है। ठीक है, जब हम एक्चुअली यूआई डेवलपमेंट करेंगे ना, तब मैं आपको इसके और ज़्यादा स्टाइल प्रॉपर्टीज एक्सेस करके बताऊंगा। अभी मेरा टारगेट आपको ये सारे बटन्स से इंट्रोड्यूस करवाना है। आई होप आपको बटन्स कितने टाइप के हैं, बटन्स क्या क्या काम करते हैं, कॉल बैक फंक्शन क्या है, ऑन प्रेस्ड क्या है, चाइल्ड क्या है, ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। सीधा मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप स्पीडिंग अप योरसेल्फ। ओके, बाय।